सोचिए, एक ऐसी दवा जो हर पल हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उसे दवा समझते ही नहीं। जी हां, बात हो रही है ऑक्सीजन की। ये सिर्फ सांस लेने वाली हवा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। तो चलिए आज इसी अनदेखी दवा के बारे में जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। और इस कंडीशन का, इस दुश्मन का नाम है हाइपॉक्सिया। जरा सोचिए, शरीर का हर एक सेल, हर एक कोशिका धीरे धीरे दम तोड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसे वो फ्यूल ही नहीं मिल रहा जिसकी उसे जरूरत है। और इसका अंजाम ऑर्गन फेलियर और फिर मौत। यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, ऑक्सीजन थेरेपी। चलिए अब उस सिचुएशन को समझते हैं जब हर सांस छोटी लगने लगती है, जब फेफड़े ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे बॉडी अकेले नहीं लड़ सकती। हाइपॉक्सिया के कई कारण हो सकते हैं। ये अस्थमा, निमोनिया जैसी फेफड़ों की बीमारियों की वजह से हो सकता है, या फिर हार्ट अटैक जैसी एकदम से आई इमरजेंसी की वजह से। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही होता है। शरीर को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है और उसे बाहर से मदद चाहिए। और इस लड़ाई में जो सबसे बड़ा हथियार काम आता है वो है ऑक्सीजन थेरेपी। इसे सिर्फ हवा का झोंका समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक पावरफुल प्रिस्क्राइब्ड दवा है जिसे एक एक्सपर्ट की देखरेख में बिल्कुल सटीक मात्रा में दिया जाता है। तो इस थेरेपी का मकसद क्या है? पहला, खून में ऑक्सीजन लेवल को ठीक करना। दूसरा, हमारे दिल और फेफड़ों पर जो जोर पड़ रहा है उसे कम करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि शरीर के हर सेल तक जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन पहुंचे। ये एक तरह से एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो बड़े नुकसान से बचाता है। लेकिन ऑक्सीजन देना बस एक स्विच ऑन करने जितना आसान नहीं है। ये अपने आप में एक साइंस है, एक आर्ट है। इसे एक एक्सपर्ट मैकेनिक के टूल किट की तरह समझिए। हर सिचुएशन के लिए एक खास टूल होता है और सही टूल चुनना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो दो मेन तरीके हैं। पहला है लो फ्लो सिस्टम। ये उन मरीजों के लिए है जो स्टेबल हैं और जिन्हें बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। और दूसरा है हाई फ्लो सिस्टम। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑक्सीजन की एक बिल्कुल फिक्स नपी तुली मात्रा चाहिए होती है, न एक पॉइंट कम न एक पॉइंट ज्यादा। ये उनके लिए एक लाइफलाइन की तरह है। इसे और अच्छे से समझने के लिए दो कॉमन डिवाइसेस को देखते हैं। एक तरफ है नेजल कैन्यूला। ये सिंपल है, आरामदायक है, इसे लगाकर बात कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है वेंचुरी मास्क। ये एक हाईटेक डिवाइस है जो एक इंजीनियर की तरह बिल्कुल सटीक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। और कुछ मरीजों के लिए यही सटीकता, यही प्रिसिजन जान बचाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा जो हीरो है यानी ऑक्सीजन, उसका एक बहुत जरूरी साथी भी है। और पता है, इस साथी के बिना हमारा हीरो फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। अब एक बात जो शायद कई लोगों को नहीं पता होगी, सिलेंडरों से जो प्योर मेडिकल ऑक्सीजन निकलती है वो एकदम सूखी होती है, मतलब रेगिस्तान की हवा जैसी। और ये हमारे नाजुक फेफड़ों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जरा इमेजिन कीजिए, एक सूखी तेज हवा आपके एयरवेज से गुजर रही है और सारी नमी सोखती जा रही है। इससे होता यह है कि फेफड़ों की जो अपनी क्लीनिंग क्रू होती है, जिसे सिलिया कहते हैं, वो काम करना बंद कर देती है। बलगम गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है और इन्फेक्शन के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट, ह्यूमिडिफिकेशन, यानी मेडिकल गैसों में पानी की भाप या नमी मिलाना। ये एक तरह से सूखी ऑक्सीजन को फेफड़ों के लिए आरामदायक और सेफ बनाता है। अब ये नमी जोड़ने के भी अलग अलग तरीके हैं। एक है हीटेड ह्यूमिडिफिकेशन। ये फेफड़ों के लिए एक स्पा ट्रीटमेंट जैसा है, गर्म और आरामदायक। और दूसरा है नॉन हीटेड, जिसे बबल ह्यूमिडिफायर भी कहते हैं। ये कम ऑक्सीजन फ्लो के लिए एक सिंपल, ताजगी भरे बबल बाथ की तरह काम करता है। तो अब जब ऑक्सीजन और ह्यूमिडिफिकेशन की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है, तो बात करते हैं सेफ्टी की। क्योंकि देखिए, जब इतनी पावरफुल दवा से डील कर रहे हों तो सेफ्टी सबसे पहले आती है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ऑक्सीजन खुद जलती नहीं है, लेकिन ये आग को भड़काती है बहुत तेजी से। ये आग के लिए पेट्रोल जैसा काम करती है। एक छोटी सी चिंगारी को भी ये बड़े हादसे में बदल सकती है। इसीलिए ऑक्सीजन थेरेपी के आसपास स्मोकिंग या किसी भी तरह की खुली आग स्ट्रिक्टली मना होती है।
लेकिन खतरा सिर्फ आग का नहीं है। कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। ये बात ऑक्सीजन पर भी लागू होती है। ज्यादा समय तक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेना फेफड़ों के लिए जहरीला यानी टॉक्सिक हो सकता है। कुछ मरीजों में तो ये सांस लेने की जो नेचुरल इच्छा होती है उसे भी कम कर सकता है। इसीलिए लगातार मॉनिटरिंग और सही डोज इतने ज्यादा जरूरी हैं। तो फिर सवाल उठता है कि सीओपीडी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि उनके लिए तो ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है, जैसे किसी पतली रस्सी पर चलना जहां एक भी गलत कदम खतरनाक साबित हो सकता है। और यहीं पे प्रिसिजन की अहमियत सामने आती है। ज्यादातर सीओपीडी मरीजों के लिए एक बहुत ही नैरो टारगेट होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को 88 से 92% के बीच रखना। जी हाँ, बस इसी रेंज में। इससे जरा सा भी ऊपर या नीचे जाना खतरनाक हो सकता है। ये बात साफ दिखाती है कि ऑक्सीजन को कितनी नपी तुली दवा की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुल मिलाके ये सब एक सिम्फनी की तरह है। सही डिलीवरी सिस्टम, सही फ्लो रेट, लगातार मॉनिटरिंग और साथ में नमी, ये सारे सुर जब एक साथ मिलते हैं तभी एक लाइफ सेविंग धुन बनती है। अगर एक भी सुर बिगड़ा तो पूरी सिम्फनी खराब हो सकती है। और आखिर में ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हवा जैसी साधारण और हर जगह मौजूद चीज एक इतनी कॉम्प्लेक्स और पावरफुल दवा हो सकती है, तो ऐसी और कितनी रोजमर्रा की चीजें हैं जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिनमें शायद कोई छिपी हुई ताकत और जटिलता हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।